2006 में मोनू महाराज ने सिविल सेवा की परीक्षा में बहुत अच्छा रैंक प्राप्त किया था। इस परीक्षा में उन्हें आईएएस रैंक मिली, लेकिन मोनू महाराज ने आईपीएस रैंक का चयन किया था। वो बचपन से ही आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते थे। जो बड़ा गुंडा है वो पुलिस है, जो बड़ा गुंडा है वो पुलिस है। बिहार के सुपर कप नाम से मशहूर मोनू महाराज 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। फिलहाल उत्तराखंड में डीआईजी आईटीबीपी के रूप से उनको तैनात किया गया है। देखिए, दुश्मन आंख दिखाएं, कुछ भी करें, पर हम लोग हमेशा तैयार हैं। हम लोगों की जिम्मेवारी बहुत है और हम लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे जवान बॉर्डर पे लगे हुए हैं और पूरी तरह से अलर्ट हैं, तैनात हैं। उनमें जोश भरना, उनके साथ आगे आगे बढ़कर दुश्मन का सामना करना, इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं और हमारी तैयारी पूरी तरह से रहेगी और पहले भी रही है और हम पूरी तरह से उसको निपटने के लिए तैयार हैं। सुपर कॉप तो खाली एक वर्ड है। देश सेवा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। देश की सेवा करना और अपने इरादों को पूरा करना और जनता की इरादों में खरा उतरना, यही मैं मानता हूँ और यही सब हम लोगों को मोटिवेट करता है। इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। राज्य में जहां भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है वहां मोनू महाराज को तैनात किया जाता है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोनू महाराज अपने किसी भी ऑपरेशन में टीम का खुद लीड करता है। अपने फियरलेस अंदाज के कारण वो लोगों में सिंघम के नाम से मशहूर है। बिहार मेरा होम काडर है और बिहार मेरा काडर है और वहाँ पे मैंने 16 साल सेवा दी है। फ़िलहाल मैं आईटीबीपी में डेपुटेशन पे आया हूँ। बिहार की धरती पर काम करने का मुझे मौका मिला, वहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका मिला, वहाँ के अपराध के खिलाफ लड़ने का मुझे मौका मिला। एक पुलिस ऑफिसर की जो इच्छा होती है और एक जो जुनून होता है कि अपराधियों के खिलाफ काम करना, जुनून के साथ उनके पीछे पड़ना और लोगों को अपराध से मुक्ति दिलाना। और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ के लोग अगर ये समझें कि हम फ्रीली घूम सकते हैं सड़क पर बिना किसी डर के, और आप वहाँ के एसपी हो, तो उससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कुछ नहीं होती। आइए जानते हैं उन्हें बिहार के असली सिंघम क्यों कहा जाता है। देखिए, बिहार में तो 15-16 साल की नौकरी रही, तो उसमें तो किस्सा क्या, हर दिन एक चुनौतीपूर्ण रहा। पुलिस के लिए हर दिन चुनौतीपूर्ण है, पर वहाँ काम करने का मौका मिला, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, पूरी तत्परता से मुस्तैदी से हम लोग काम करते रहे, तो वही सबसे बड़ी बात है। वैसे किस्से तो बहुत हुए, बहुत से अपराधियों के साथ सामना हुआ, मुठभेड़ हुई, कई जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनका सामना करना पड़ा। बॉम्ब ब्लास्ट भी देखा हमने, टेररिस्ट अटैक्स भी देखे, नक्सल अटैक्स भी देखे, एनकाउंटर्स में भी देखे, कई हादसे भी देखे, पर उनका पूरे तत्परता से सामना किया। कई अपराधियों के साथ पाला पड़ा, पर किसी को भी टिकने नहीं दिया, क्योंकि इस वर्दी की ताकत है जो हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। पुलिस के आगे कोई अपराधी टिकना नहीं चाहिए। हर अपराधी से जो बड़ा गुंडा है वो पुलिस है। गुंडा वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गुंडों को डर लगना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कुछ है, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारा उन्मूलन हो जाएगा। तो यही एक जुनून और एक जज्बा है कि लोग चैन की नींद सोएं, जो बच्चे हैं वो निर्भय रहें, आगे देश के लिए बढ़ें। और एक एसपी का ये कर्तव्य होता है, एक आईपीएस ऑफिसर का एक कर्तव्य होता है कि जब उस सर्विस में आता है तो उसको एक ठान लेनी होती है कि जिस कार्य के लिए वो गया है वो उसको पूरा करना, और उसका सबसे बड़ा कार्य है क्राइम कंट्रोल और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो जहाँ ये रहेगा वहाँ पे आप हमेशा आपका झंडा फहराता रहेगा और आप पुलिस का काम, इसका मतलब भी ठीक से कर रहे हैं। मोनू महाराज जब बिहार में अपने सेवा दे रहे थे तब एक जिप्सी चोरी वाला किस्सा मशहूर हुए थे। आइए जानते हैं उस वक्त क्या क्या हुआ था। जब मैं एज एसएसपी था या एसपी था तो मैं जनरली अपना जो स्टाफ था उसकी अलर्टनेस चेक करता था कि मेरा जो खुद का जो पुलिस वाले हैं, जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो अलर्ट हैं कि नहीं है। क्योंकि पुलिस बिल्कुल एकदम अलर्ट होनी चाहिए और उसका रिस्पांस टाइम बिल्कुल एकदम बिजली की तरह होना चाहिए। तो उसी क्रम में एक बार ये मैंने ड्रिल किया था कि थाने से एक जिप्सी उठाई थी और देखा कि उस जिप्सी को जब मैं उठा के ले गया तो थाने का कोई अधिकारी उसमें वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो उनको जब पता लगा कि जिप्सी गायब है तो वहाँ खलबली मच गई थी। तो उसी में मैंने एक ट्रायल किया था कि मेरे जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो किस तरह से अलर्ट हैं, और ये बार बार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह से ट्रायल करना चाहिए, सिविल में भी घूमना चाहिए, ताकि अपनी पुलिस की सतर्कता तो वो ऐसे ही जान पाएंगे। अगर आप हमेशा यूनिफॉर्म में रहेंगे और स्टार लगा के घूमेंगे तो सब लोग अलर्ट रहेंगे, पर आप एक आम पब्लिक की तरह घूम के देखेंगे कि एक्चुअली सिस्टम क्या है, तो आप उसमें सुधार ला सकते हैं। तो इस तरह की कार्यशैली पुलिस को अपनानी चाहिए।